बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। दी उर्दू इस्लामिक टीचर के प्यारे नाज़रीन, ख़वातीन व हज़रात, मैं सबसे पहले आप सबको माह ज़िलहज्जा का ये जो पहला जुम्मतुल मुबारक आ रहा है, इस जुम्मे की बहुत ज़्यादा मुबारकबाद आपको पेश करता हूँ और अल्लाह तबारक व तआला से दुआ करता हूँ कि अल्लाह पाक आपकी जो भी मुश्किल हाजत है, जो भी आपकी परेशानी है, इस ख़ास दिन के सदक़े से उसे पूरा फरमाए। तो आज का जो वजीफ़ा है ये अमल एक ख़ास तस्बीह पर मुश्तमिल है। अगर आप माह ज़िलहज के इस पहले जुम्मा को ये एक तस्बीह जो है इसको पढ़ लेते हैं तो इंशाअल्लाह ताला आपके जो खाली हाथ हैं उनमें बहुत ज़्यादा दौलत आ जाएगी। अल्लाह पाक आपकी हर किस्म की जो मौली परेशानी है उसको ख़त्म कर देंगे और जो भी रिस्क में तंगी का मसला है वो हल हो जाएगा। तो आज का जो वजीफ़ा है ये अमल जो है आपने जुम्मा के दिन आप किसी भी वक़्त कर सकते हैं। कोई भी वक़्त जब आपको लगे कि आप ये अमल करना चाहें तो आप जो है ये तस्बीह जो है इसको पढ़ सकते हैं। इंशाअल्लाह ताला आपकी जो भी हाजत होगी वो फ़ौरन कबूल हो जाएगी। तो ख़वातीन व हज़रात, आज की इस वीडियो में हम आपको जुम्मतुल मुबारक के दिन के हवाले से चंद फ़ज़ाइल व बरक़ात जो है वो आप खिदमत में पेश करते हैं। हज़ूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि जुम्मतुल मुबारक के दिन एक ऐसी घड़ी होती है जिस औकात में जो भी मुसलमान अल्लाह पाक से कुछ भी मांगे उसे फ़ौरन अता कर दिया जाता है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हाथ से इशारा किया कि ये वक़्त जो है वो बहुत ज़्यादा कलील होता है। इसके अलावा एक और जगह हज़रत अबू मूसा अशरी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु रवायत करते हैं कि हज़ूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जुम्मा की कबूलियत की घड़ी इमाम के मिंबर पर बैठने से लेकर नमाज तक होती है। इसके अलावा एक और जगह जाबिर बिन अबी अब्दुल्ला रज़ियल्लाहु तआला अन्हु रवायत करते हैं कि हज़ूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इस घड़ी को असर के बाद तलाश कीजिए। जो शख्स जुम्मा के दिन 70 मरतबा ये दुआ अल्लाहुम्मा अक्फिनी बी हलालिका अन हरामिका व अगननी बिफदलिका अमन सिवाक, इस दुआ को 70 मरतबा पढ़ेगा, यानी अल्लाहुम्मा अक्फिनी बी हलालिका अन हरामिका व अगननी बिफदलिका अमन सिवाक, इस दुआ को 70 मरतबा पढ़ेगा तो इसकी बरकत से 2 जुम्मे ना गुजरने पाएँ कि कर्ज़े की अदायगी और रोज़ी में बरकत के जो असरात हैं वो ज़ाहिर होना शुरू हो जाएंगे। इसके अलावा एक और जगह हज़रत सैयदना अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हो जो है वह रवायत करते हैं कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स जुम्मा के दिन फजर से पहले 3 बार अस्तग़फिरुल्लाहल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हुवा व अतूबु इलैह, अस्तग़फिरुल्लाहल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हुवा व अतूबु इलैह, इसको पढ़ लेता है तो इसके गुनाह जो हैं वो बख्श दिए जाएंगे, अगरचा समंदर की जाग से ज़्यादा ही क्यों ना हो। तो मेरी बहनों और भाइयों, जुम्मा का जो दिन है ये हम मुसलमानों की बहुत ज़्यादा फ़ज़ाइल व बरक़ात का हामिल दिन है। कोशिश करें कि जुम्मा का दिन सूरह कहफ़ की तिलावत जो है वो लाजमी कीजिए, क्योंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो शख्स जुम्मा के दिन सूरह कहफ़ की तिलावत करेगा तो जिस जगह वो तिलावत करता है वहाँ से लेकर मक्का मुकरमा तक तमाम फासला नूर से मुनव्वर हो जाता है। इसके अलावा एक और जगह नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो शख्स जुम्मा के दिन सूरह कहफ़ पढ़ता है तो उसके लिए दूसरे जुम्मा तक नूर जो है वो जगमगाता रहता है। इसके अलावा जुम्मा के दिन जितना हो सके कसरत के साथ दुरूद व सलाम का जो नजराना है वो हज़ूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पेश करते रहा करें, क्योंकि अगर आप जुम्मा के दिन हज़ूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर 1 मरतबा दुरूद पाक पढ़ते हैं तो आप पर 10 रहमतें नाज़िल होती हैं, 10 गुनाह आपके मुआफ़ होते हैं और 10 दराजात आपके बुलंद होते हैं। तो आज का जो वजीफ़ा है वो अमल हम आपको बता देते हैं कि आपने क्या करना है। ख़ास वजीफ़ा जुम्मतुल मुबारक के दिन आप किसी भी वक़्त बैठ कर आप कर सकते हैं। आपने सूरह आले इमरान की आयत नंबर
नंबर 173 जो है हस्बुनल्लाहु व नेमल वकील नेमल मौला व नेमल नसीर। हस्बुनल्लाहु व नेमल वकील नेमल मौला व नेमल नसीर, यानी हमारे लिए अल्लाह ही काफ़ी है, वो बेहतरीन कारसाज है, बेहतरीन मदद करने वाला है और बेहतरीन मुहाफ़िज़ है। इस आयत को आपने 550 मरतबा 550 टाइम्स आपने इस आयत को पढ़ना है। इस आयत को पढ़ने से पहले आपने 11 मरतबा दुरूद इब्राहिमी जो हम नमाज में पढ़ते हैं वो आपने पढ़ना है। जिनको दुरूद इब्राहिमी नहीं आता है वो कोई भी छोटा दुरूद पाक जो है वो पढ़ सकते हैं। तो दुआ मांगने से पहले ही दुरूद पाक पढ़िए और अल्लाह पाक से जब आपने इस आयत को पढ़ना है अपने जहन में जो भी आपकी हाजत है उसका तसव्वुर आपने लाजमी रखना है। इस अमल को करने से पहले कोशिश करें कि 2 नवाफिल जो हैं वो आप लाजमी पढ़ लें, 2 नवाफिल हाजत की नीयत से पढ़ लें और इस अमल को उसके बाद जो है वो कर लें। इंशाअल्लाह ताला जो भी आपकी मुश्किल हाजत होगी, जो भी आपकी परेशानी होगी वो हल हो जाएगी। ख़ास वजीफ़ा ये ख़ास अमल आप खुद भी कीजिए और इस वीडियो को लाजमी शेयर भी कीजिए। जज़ाकल्लाह।